गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज सुबह सुबह ये बस की आवाज़ ने मेरी नींद खोल दी। खैर अब उठी गई थी तो क्या था, जल्दी से फ्रेश हो गई और नहा धो लिया। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि पापा और भैया सुबह सुबह नाली साफ करने में लगे हैं, क्योंकि इन दिनों पानी इतना भर गया है नाली में और हमारे बगल में क्रॉस होने के लिए भी नहीं था, तो बहुत दिक्कत भी होती है नाली की। भाई बेचारे को सुबह सुबह नाली का काम करना पड़ा था। ये देखकर मुझे तो बहुत मजे आ रहे थे। और फिर मैंने कभी कभी तो काम करके थकान लगी रहती है और कभी एनर्जी खुद ही गायब हो जाती है। और मेरा भाई जीत करके दुकान चले गया तो मेरी मम्मी ने उसे बारिश में ही बाहर खड़ा कर दिया। यहाँ पर ब्लॉग बना रही ब्लॉग और जाएगा तुरंत। क्या कहा दोबारा बोल दो। दरवाजा नहीं खोलूंगी, बात आ वही जा, आंटी के ही कर जा। खाना खाना दीदी को भी बाहर कर दूंगी। दीदी क्या करता है पहले खोलो। मैंने तेरे को रोका, मैंने कहा हिमांशु दुकान नहीं, तो सीधे सीधे गए तेरे पैर, सीधे पैर गए। मैं तो गया दिन भर भूखा रह जाए तो कुछ भी तो हो ही जाएगा। हिमा के घर में दुकान जा, लोगों के घर नहीं लगा रहा है, बगल में दुकान है, इसका मतलब ये नहीं कर मम्मी पापा को नहीं देखता। बस छोड़ देना, नौकरी की दुकान गया, दुकान को पैसे काट लिया। इधर आओ तुम भी, चलो ना बस में आ जा, घर ही बुला लो, आएगा बाहर अंदर। जब देखो दुकान जा रहा है, देखो दुकान से पूछ कर जा रही है, तो उस पर दया करनी नहीं है, वो अबारा हो चुका है। ऐसे भाई पे रहम करना ना। किलो में गेट तोड़ेगा क्या? मटोड़ दूंगा। वाइपर कहाँ है? ये रुक जाएगा, इतनी मार नहीं है। वाइपर कहाँ है? इधर आ। कोई क्या कहा तूने? आज के बाद जाएगा? हाँ। काम कर। हाँ जाऊँगा। जाएगा ना? हाँ। तो जाके। वो बेचारा जानबूझ के क्यों भीग रहा है रे, बीमार पड़ेगा। मजा तेरा मजा मैं निकालूंगी। फिर भी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। मैं क्या बाहर लोग भी देखूंगी आज। मेरा कुछ देखा नहीं ना, मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी बुरी भी हूँ। पैसा पकड़ ले, पैसा नहीं भीगना चाहिए, अपने आप लड़का अपने आप भीगता है बस। ला मेरे को भी मार पड़ेगी तो। भाई साहब क्या ये सॉरी नहीं बोलेगा, नहीं आएगा अंदर, मैं निकल जा। देख लेगा मैं किसी मारूंगी आज। सॉरी बोल रहे, सॉरी बोला कर नहीं अंदर आना। सॉरी पाँच मेरे पाँच में सॉरी बोलेगा, बोलेगा नहीं। अंदर बाहर को होल। पैसे पकड़, पैसे भीगा क्यों भीगेगा? अब सॉरी बोल, गेट के अंदर प्रवेश कब करेगा? मैं निकाल दूंगी फिर बाहर। सॉरी बोल, क्या मजा आ रहा है। आज नहीं जाऊंगा, बोल आज के दिन आऊंगा। गलती हो गई, नाम पकड़ मेरे पैर में, नाम पकड़ जाएगा। करेगा पैसा खर्च लेना, मेरा पैसा था। कहाँ से कमा के लाया? अपने यहाँ से। कहाँ अपने यहाँ से? कौन सी जॉब करता है? जब कोई अंदर खाने को याद कर रहा है। निकल के पड़ेगी बाइक से। क्या मजा आया। आप कपड़े चेंज। मैंने इसको सजा दी और इसे तो भीगकर मजे ही आ रहे थे। जब मैं भाई ऐसे ना बारिश आती
दुकान चल जाइए करो गिरवाने बाहर रखेंगे तो ना यार बाय द वे फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने और आज मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। और पापा भी गैस भर के ले आए थे जो कि ख़त्म हुआ था कुछ दिनों से। और फिर मैंने स्टार्ट किया लंच बनाना, क्योंकि आज मैं बना रही थी, क्योंकि आज हमने सोचा था कि हम रोटी बनाएंगे। तो अगर चावल बनाना होता तो पापा बनाते, पर रोटी मैं बना सकती हूँ, इसलिए मैंने रोटी बनाई जल्दी से। और लंच लेने के बाद मैं बैठ गई मम्मी के साथ। मैं इतनी गंदी हूँ नहीं, वो लोग बाहर से कि मैं दिखती हूँ क्यों पता नहीं। कुछ ज्यादा ही गंदी दिख रही हूँ, आप काट दूंगे। मम्मी को देख कर ले कैसी मम्मी थी और कैसी हो गई है ना? कैसी थी तेरी मम्मी बता, कैसी थी और इतनी जल्दी कैसी हो गई? दो शब्द बोल। अब तो ठीक हो जाओगे। वो जाओगे, और अभी की डेट में और आने वाले समय में काफी डिफरेंस है ना? तो अभी की डेट में ताश थोड़ी खोने का नहीं है, नहीं ताश ना खोने। मैं इस खोने की अगर इंसान का कोई तकलीफ हो ना, और जब मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान होता कुछ और है, इंसान सोचता कुछ और है, और अंदर ही अंदर इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम चली है तब समझ में बात आती है, जब इंसान उस दौर से गुजरता है ना? मैंने कभी नहीं सोचा होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दवाइयों के माध्यम से सेव कर लूंगी अपने आप को, है ना? लेकिन गाइज कभी सोच भी नहीं सकती हूँ मेरे साथ इतना बड़ा क्या हुआ। क्या हो गया? फिर ऑपरेशन हो गया था, तूफान फूट गया, धोखा। वो चीज तो कोई नहीं, चल बहुतों का होता है, ऐसा नहीं है, आजकल तो आम बात है ये होना, अधिकतर महिलाओं का हो रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते थे, ना चाहते हुए भी इंसान को कभी कभी इंसान के साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि पहले लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसलिए अगर आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सीधा डॉक्टर को दिखाओ, टाइम पर दवा लो और सही हो जाओ। अगर वेट करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी।
बस इतनी सी बात है। प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते न जाने कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम बढ़ेगी तो कुछ भी तो होगा। महिलाओं के साथ क्या होता है बेटा, मैं बताऊं? महिलाओं को एक छोटी सी दिक्कत होती है, पहले महिलाएं उसको इग्नोर करती हैं। वो सोचती हैं, कभी पहले वो गौर नहीं करती हैं अपने किसी भी परेशानी पे। वो कहती हैं ऐसे तो होता रहता है, थोड़ा सा डॉक्टर के हल्के फुल्के क्लिनिक में जाएंगी, मेडिकल में जाएंगे, बस दवाई वगैरह उठा लाएंगे, खाते रहेंगे, चलो आराम है, थोड़ा टाइम आराम रहेगा उनको। उसके बाद वो अपने घर के काम में इतना बिजी हो जाती हैं, कभी बच्चों की परेशानी ना, कभी मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरी सास, मेरा ससुर, अलाना फलाना, इतनी बड़ी खेती बाड़ी करेगी, उसी में भी प्रॉब्लम में करती रहेगी, वो हर दिक्कत को सहती रहेगी, अंदर ही अंदर घुटे रहेगी। लेकिन महिलाओं में इतनी शक्ति भी होती है, तभी तो उनको देवी माँ बोला जाता है। जो महिलाएं सह सकती है ना बेटा, वो दर्द हर किसी मर्द के बस की बात नहीं है। महिला महिला होती है, एक महिला ही दूसरे महिला की पीड़ा को समझ सकती है ना। तो गाइस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने दवाइयाँ बहुत लंबे टाइम से ली, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ऑपरेशन हुआ। अब मेरी बिटिया तो बोलेगी क्या हुआ है, ऑपरेशन ही हुआ है ना बेटा। कहना बहुत इजी होता है, लेकिन वो महिलाएं जान सकती हैं, जो महिला इस दौर से गुजर रही होती हैं, वो महिला ही जानती है उसके साथ क्या हुआ। कहना बहुत इजी होता है, ऑपरेशन इजी वर्ड है ना, लेकिन ये ऑपरेशन होना इजी नहीं है गाइस। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ अन्य महिलाओं से, अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। घर में ही रहेगा, घर की दिक्कतें जिंदगी भर, जब तक हमारे तन में सांसें रहेंगी तब तक रहेगा। घर की प्रॉब्लम हमेशा औरतों के साथ हमेशा रहती है, लेकिन वो घर घर करके खुद का केयर नहीं कर पाती है। ऐसी गलती कभी भूल के भी कोई भी महिला ना करे। खुद की जिंदगी अपने बच्चों के लिए भी बहुत मायने रखती है। अगर घर में 4 दिन भी माँ नहीं होती है ना गाइस, तो बच्चे जानते हैं कि माँ के बगैर कैसे जीते हैं, और एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे जीती है। हम खुद को अपना किसी भी मैटर में हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा सकते। देना चाहिए, खुद की केयर करना चाहिए। लापरवाही का नतीजा खुद को ही भोगना पड़ता है। भले मिलजुल कर सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर वाले हमारे सपोर्ट में होंगे, उस टाइम बाहर का कोई नहीं होगा, क्योंकि दुख के टाइम तो अपना ही काम आता है, बाहर का पूछता भी नहीं है। पूछते हैं लेकिन अपना अपना होता है। लेकिन जो दर्द औरत सहती है ना, उसमें उस दर्द को तो उस दर्द में कोई भी मतलब हमें सपोर्ट नहीं कर पाता। वो हमको खुद ही झेलना होता है, और लेडीज औरत को ही झेलना होगा। उस टाइम किस हद से गुजरती है वो ही जान सकती है इस बात को। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी केयर अच्छे तरीके से कीजिए। और फिर मम्मी धोने लग गए बर्तन। जैसे ही मैं पढ़ाई में बैठी, मेरे भाई को चाय का ही अमल लग गया, तो मैं बनाने लग गई चाय।
पढ़ाई स्टार्ट की ही थी कि मम्मी बीच में सेब भी ले आए तो 5 मिनट्स का ब्रेक ये भी ले लिया। भाई मतलब फ़ोन में उतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, बट रियल में ना ये किसी ताल से कम नहीं है। मतलब ये व्यू भी तुम्हें ना बरसात के समय ही मिल सकता है, पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बरसात कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई, पता नहीं। पर यहाँ पर मतलब बोटिंग this cow is. और छत में थोड़ी देर टहलने के बाद मैं आ गई नीचे डिनर बनाने। और फिर मैंने भी कर लिया डिनर और उसके बाद ही अपने ब्लॉग में today's vlog, and we will meet in next day with next video. Till then, stay safe, stay happy, and bye bye.